अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिवॉर्मिंग के डिवॉर्मिंग जानवरों को क्यों ज़रूरी है और कब कब करनी चाहिए। और क्योंकि हमने मेडिसिन की डिवॉर्मिंग का पहले एक वीडियो बना ली थी, उसका पूरा तरीकाकार बताया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये आज की जो वीडियो है ये है देसी डिवॉर्मिंग के ऊपर, कि देसी तरीके से हम जानवरों की डिवॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल बात होगी और आपको तरीकाकार भी बताएंगे। तो जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं तो वीडियो पे तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो इन टाइम मिलती रहें। शाद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। शाद भाई आज का जो टॉपिक है वो मेन डिवॉर्मिंग के ऊपर है। जी बिल्कुल। क्योंकि अक्सर लोग कुछ लोग देहातों में मौजूद हैं, कुछ लोग दूर दराज के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे उनको मेडिसिन की बर वक्त जो है वो फरहमी बड़ा मुश्किल होती है। तो अगर देसी तरीके से कोई डिवॉर्मिंग करना चाहता है बंदा, और तो क्या उसका तरीकाकार होगा और कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं जो जिससे हम अच्छी डिवॉर्मिंग देसी कर सकते हैं, और रेगुलर चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, क्या क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा उस्मान भाई, डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है? एक तो ये होता है कि जानवर आपका हेल्दी रहे, जी ठीक है जी। दूसरा, उसके पेट के कीड़े और जिगर के कीड़े हो गए और ये इस तरह के मसाइल तो उसको सामना ना करना पड़े, उसकी ग्रोथ बिल्कुल प्रॉपर रहे। अच्छा, डिवर्मिंग अगर आप मेडिकेशन के ज़रिए करेंगे तो उसका पीरियड होता है कम से कम 3 माह के बाद। 3 माह से पहले नहीं? हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और शायद भाई इसमें कि अक्सर लोग ये भी इसमें एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि डिवॉर्मिंग तब ही करें जब आपको फील हो कि जी मेरी बकरी में कोई मसला आ रहा है, वैसे डिवॉर्मिंग नहीं करें। मैं आपको वही वजह बताता हूँ उस्मान। अच्छा, वो वजह क्या है कि आप जब भी मेडिकेशन के साथ करेंगे तो जाहिर बात है, जब भी कोई एलोपैथी मेडिसिन है जी उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी होते हैं, हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो डिवर्मिंग आप मेडिकेशन के ज़रिए अगर तो मेल्स हैं तो कम से कम 3 माह के बाद, यानी कि 4 माह तक कर लें। जो अगर आप बकरे तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, अगर फीमेल हैं, प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर भी उसको कुछ 3.5 माह 4 माह बाद कर लें। जी अच्छा, आज हम बात करेंगे देसी डिवर्मिंग की। देसी डिवॉर्मिंग वो अच्छा, हम जी देसी डिवर्मिंग का फायदा ये है कि आप वो चाहे 1 माह के बाद भी उसे दे लें, चाहे 1 माह में 2 दफा दे लें, उसका नुकसान नहीं है। मतलब आप हफ्ते में बाद भी दे रहे हैं तब भी हाँ जी। कोई नुकसान नहीं अच्छा, देगी वो? एक चीज ये होगी कि देसी डिवर्मिंग आप हफ्ते के बाद भी कर लें, चाहे 15 दिन के बाद भी कर लें, उसका नुकसान नहीं है। दूसरा ये कि आपको फायदा ये होगा कि जो डिवर्मिंग आपने करनी होती है 3 माह के बाद, वो आप कभी लेट भी कर लें तो उसके नुकसान आपको ना जी। दूसरा ये को शायद भाई देसी जो है वो साथ साथ चलती रहे। हाँ जी। तो फिर आपको अगर दूसरी आप मेडिकेशन से नहीं भी करते हाँ जी, तो आपका गुजारा चलता रहता है उससे? चलता रहता है उससे। तो ठीक आपके हो जानवर जो है ना वो इस प्रॉब्लम में आते नहीं है, काफ़ी हद तक, मतलब जो इस इससे वजह से कवर। मसले बनते हैं। और जो मैंने अभी बात की कि कुछ लोग हैं यानी कि जिनको फौरी तौर पे मेडिसिन जिनके पास अवेलेबल नहीं है, हाँ जी। तो वो अगर देसी साथ चला रहे हैं, देसी डिवॉर्मिंग रेगुलर करते रहते हैं, तो इससे भी उनका जो है वो काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। कवर अप हो जाती हैं। अच्छा, तो इस इसमें देसी में क्या क्या चीज़ें हैं हमें जो दे सकते हैं, और कितनी कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए? अच्छा उस्मान भाई, नीम के पत्ते होते हैं जी देसी डिवर्मिंग बेशक में। नीम सबसे पहले नीम जो है डायरेक्टली बेशक काट के रख देना हम। काट के रख दें, वो अपनी मर्जी से जितनी खा लें। जी सर, एक और चीज़ भी है कि नीम के पत्तों को हम सुखा के अगर रख लें, पाउडर फॉर्म में दे लें, वो भी ठीक है। अगर हम वनडे में डाल लें या जो भी आप चीज़ अब दे रहे हैं हाँ जी, प्रोवाइड कर रहे हैं उसके जिस अंदर तरह डाल हम पाउडर फॉर्म बना लेते हैं, उसका पाउडर आप खुश्क करके जी फिर उसकी क्वांटिटी जो 2 चम्मच 3 चम्मच के करीब होती है। सही, हाँ जी, वो आप उसको डाल सकते हैं। डाल सकते अगर हैं। आप वैसे ही चाहते हैं कि हम सिर्फ नीम से जो है टहनियाँ उतारें या पत्ते उतार लें तो डाल दें जानवर के सामने, तो एक तो बड़े शौक से जानवर खाते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा उसका जो इफेक्टिव है, ख़ास तौर पे जो अंदरूनी कीड़े हैं पेट के अंदर जो मौजूद हैं वो उनको कवर अप करने के लिए। उसके अलावा शायद भी और क्या चीज़? उसके अलावा उस्मान भाई, कोड़ तुम आ जाता है। और तुमा? हाँ जी, जी कोड़ तुमा स्पेशली वैसे डिवर्मर भी उसे कहा गया है जी इसी काम के लिए, और इसी इंसानों में काम भी के लिए। इस्तेमाल होता है। इंसानों में भी इस्तेमाल होता है, पेट के कीड़े अक्सर बच्चों को भी दिया जाता है वो। जी जी तो
उसकी भी पाउडर फॉर्म में खुश्क करके आप 2 से 3 चम्मच उसकी डोज है। तो या तो फिर डायरेक्टली नहीं, या फिर किसी मसाले में शहद भी रख लें डायरेक्ट देंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। अगर डायरेक्टली आप हफ्ते बाद दे दें या हाँ जी, 15 दिन के बाद दे लें। 15 दिन बाद एक दफा हाँ दे जी, दें तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ठीक हो गया। तो ये कौरतुमा शहद भी सब्ज में भी आता है, जब बेल से उतरता है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो अगर वैसे जानवर खा ले तब भी तो फायदा है भी वो उतना ही काम करेगा हाँ जितना खुशक दे रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही तो जो भी आप चीज़ें दे रहे हैं ये भी आपको पंसार से या इजीली मिल जाएंगी। मैं किसी भी किराने स्टोर से भी अक्सर मौजूद है, तो वहाँ से आपको मिल जाते हैं और इनको आप पीस के रख लें। तो ये आपने रेगुलर अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएं, खुराक में ही बेशक दे लें या डायरेक्ट दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा शायद भी जो ऊपर स्किन के ऊपर बाद का चिचड़ वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि हम अब एवरमेक्टिन तो इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो सिर्फ देसी में आ रहे हैं हम, हाँ जी, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा उसके लिए उस्मान भाई हम क्या करेंगे, ये जो आम आप देखेंगे ना, ये कीड़ों वाला पाउडर आता है जो हम वैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, कोपेक्स जिसको कोपेक्स पाउडर कहते हैं जी, उसकी वो- फोटो भी आपको हाँ स्क्रीन जी, पे मिल जाएगी। बिल्कुल। तो उसका ये होगा कि आप अपने अगर देखेंगे जानवर में आपको बाज ऐसे होते हैं कि माइट्स आपको वो बारीक जुएं होती हैं जी वो नजर नहीं आती है, वो आपके जानवर को ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं बजाय के चिचड़। सही। अच्छा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा तादाद में होती है, खून चूस रहे होते खून हैं। चूस रहे होते हैं। अच्छा, वो आपको नजर भी बहुत कम आती है। सही। तो उस जब आप कोपेक्स पाउडर अपने जानवरों पे ऊपर मलेंगे, जी। ठीक है जी, इसका नुकसान कोई नहीं है, ठीक है जी, तो वो जो माइट्स है ना वो और जो प्लस जो चिचड़ है वो आपके खुद ब खुद ही स्किन से मरना शुरू हो तो जाए। इसमें इनकी आंखें वगैरह जरा हमने मुंह बचाना है, बस मुंह का एरिया जरा बचा लें, बाकी इंशाल्लाह कोई टेंशन बाकी नहीं। जहाँ अगर मर्जी जानवर आपने पाउडर लगाया है, अगर जानवर अपना मुंह भी मार ले अपने जिस्म पे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो पाउडर है ये सिर्फ उस पे असर करता है जिसके अंदर जो है ये अपना ब्लड नहीं है, हाँ जी, यानी कि क्योंकि जो कीड़े हैं इनके अंदर ब्लड नहीं होता, तो उनके ऊपर ये फुल इफेक्ट काम करता है। तो इंसान में क्योंकि ब्लड है या जानवरों में ब्लड है तो इनको ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ये इसमें ये खासियत है। तो इशरात भाई इसमें एक और चीज़ कि ये चीज़ें अगर गब्बन की हम कर रहे हैं तो गब्बन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जी। क्योंकि गब्बन को हम टीके वगैरह तो नहीं लगा सकते। हाँ जी, और ये देसी डिवर्मिंग का यही तो फायदा है उस्मान में। तो देसी में आप जो चीज़ें नीम वगैरह दे रहे हैं या कॉर्टोमा दे रहे हैं वो आप गब्बन को भी दे सकते हैं। और ये जो कुपेक्स पाउडर का बताया ये भी गब्बन को लगा तो सकते ये हैं। भी आप गब्बन को जब मर्जी आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे ये कि चिचड़, जुएं और इस तरह जो उनके ऊपर जो पैरासाइट्स वगैरह लगे हैं वो आपको सारे इससे मर जाएंगे इंशाल्लाह। और आपका बड़ा सस्ता सा तरीका है। और ये कुपेक्स पाउडर जो है आपको आम घरों जो किराने की दुकानें हैं वहाँ से मिल जाता है, कोई महंगा भी नहीं है, 50-60 रुपए की महकल बोतल है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर हो गई होंगी। देसी डिवॉर्मिंग की जो हमने बात की है, इसमें आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि इंजेक्शन भी कोशिश किया करें कि कम से कम साल में ज़्यादा ना ही सही 2 दफ़ा तो ज़रूर लगा दिया करें। तो इससे ये है कि जो चीज़ें इनसे किल नहीं हुई वो इंजेक्शन आपका कवर करेगा इंशाल्लाह। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और शिराज भाई को इजाज़त दें। और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो न्यू भाई इसमें फार्मिंग में आ रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।